अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहले कपड़े प्रेस करना स्टार्ट किए। मैंने कहा कि बच्चों के ना कपड़े चेंज करवाती हूँ, उनका मुंह हाथ धुलवाती हूँ, उनके बाल बनाती हूँ और उसके बाद ही मैं ना कोई काम स्टार्ट करती हूँ, जैसे कमरे को सेट कर लेना, फिर खाना बनाना और उसके बाद फिर मुझे भी रेडी होना था। तो सबसे पहले नाश्ते के बाद जो होता है ना, बच्चों को तैयार करना होता है। इस्लामाबाद में इतनी कोई बारिशें हो रही है ना, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और कहीं जगहों पे तो बहुत ज़्यादा ओले भी पड़ रहे हैं। तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो और कहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। तो अभी भी मज़ीद ये मौसम ना आगे ऐसे ही रहने वाला है। बारिशें वेदर अगर मैं देखती हूँ ना, तो वेदर में अभी तो 10 अप्रैल तक ऐसे ही बारिशें आ रही हैं। कभी 1-2 दिन होता है कि बारिश नहीं होती, धूप निकलती है। ग्राउंड में तकरीबन अभी पानी खुश्क होता ही नहीं है, तो अगली बारिश आ जाती है। तो खैर यहाँ पे ना मैं भी रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद मैं आई किचन में। मैंने कहा कि किचन को जल्दी से समेटते हैं, क्योंकि जिस दिन बारिश हो रही होती है ना, यकीन करें मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता है। बहुत ज़्यादा मैं डाउन फील करती हूँ। क्यों डाउन फील करती हूँ कि आजकल ना जो धूप होती है ना, धूप से बड़ी मोहब्बत हो गई है मुझे। तो वो देखती हूँ तो मेरी ना एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ना ऊपर को होती है, बहुत ज़्यादा काम करने को मेरा दिल करता है। हालाँकि पहले मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। पहले मेरे जो हस्बैंड होते थे वो ऐसी बात करते थे, कहते थे कि जिस दिन बादल होत से होते हैं और जब धूप नहीं ना निकलती, मेरा मूड इस तरह से होता है कि बस धूप निकले और तब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। तो न जाने ये चीज़ कब से मेरे अंदर पैदा होगी, मुझे पता ही नहीं चला। तो अब मेरे साथ भी यही है कि जिस दिन धूप होती है ना, मेरा दिल करता है कि सारा दिन काम करती रहूँ और बड़ा मूड फ्रेश होता है। तो जिस दिन नहीं ना होती धूप, यकीन करें मेरा मूड इतना कोई डाउन सा और मैं तकरीबन थोड़ा-सा मुझे स्ट्रेस भी हो जाता है। तो शाम तक मेरी ये हालत होती है कि मैं या फिर बंद घर है उस वजह से हो जाता है या फिर क्या है मुझे नहीं पता। यहाँ पे आंटी जो है वो बना रही थी भरे हुए करेले और मैं साथ में खाने की मैंने भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने बनाना था, पहले मैं बता देती हूँ मैंने क्या बनाना है। मैंने चिकन पुलाव बनाना है, उसके अलावा साथ चटनी बनानी है। इशार के लिए भी मैंने सालन बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले ना मैं इशार के लिए सालन बना रही हूँ, थोड़ा-सा शोरबे वाला। उसका चिकन के लिए चिकन ना अलग से बना रही हूँ, क्योंकि उसको चावल देने नहीं थे। उसे डॉक्टर ने कहा है कि कुछ टाइम के लिए ना उसका जो चावल है ना, उसको थोड़ा-सा स्टॉप लगाना है। एक चावल, दही, केला और ठंडा दूध, ये 3-4 चीज़ें जो हैं उसे अभी फ़िलहाल नहीं देनी है। तो इसलिए मैंने चावल बनाने थे, तो इशाल के लिए मैं सालन बना रही थी। नूर तो खा लेती है चावल, उसको कोई नहीं, डॉक्टर ने मना किया। तो मैं साथ ही साथ बातें कर रही थी। तो कुकिंग करने को भी दिल नहीं करता जब बारिश हो रही हो। मैं कहती हूँ कि और इस तरह से भी होता है ना कि फिर कोई इंसान काम भी ना करे, तो उस सूरत में भी मैं बहुत ज़्यादा मुझे उलझन सी होती है। मैं कहती हूँ कि काम काज करने से इंसान की ज़िंदगी है, इंसान कुछ वक्त के लिए काम ना करे, यानी कि आधा दिन ऐसे गुजार ले ना कि काम ना करे, तो ऐसे बंदा बहुत ज़्यादा बेचैन सा उलझन सी होती है। और जब काम करना स्टार्ट करती हूँ ना, बहुत सा स्ट्रेस इस तरह से रिलीज़ होता है। तो यकीन करें अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह ने हमें सेहत दी है, ज़िंदगी दी है और सेहत है तो ज़ाहिर-सी बात है कामों में मज़ा आता है और काम के अलावा तो ज़िंदगी जो है वो है ही नहीं। इंसान अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करता है, खाना बनाता है, साथ में रोटियाँ बनाता है, उनको जब खिलाता है और जब दोपहर का मील सुबह का, शाम का कंप्लीट होता है, तब एक औरत के अंदर जो सैटिस्फैक्शन होती है ना कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके लिए बनाया वो अल्हम्दुलिल्लाह खा पी लिया उन्होंने और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है जो मेहनत है ना वो रंग लाई है। यानी कि बहुत ही मज़ा आता है मुझे तो काम-काज करके। और अब मेरा तकरीबन पहले कुछ अरसा ऐसा मेरा था ना, मेरी रूटीन, कि जब तक मेरी शाल थी ना, सिर्फ़ शाल थी, उसका जो भी कर लिया ठीक है। उसके बाद मैं खुद में इतनी कोई सुस्ती और काहली महसूस करती थी ना कि तकरीबन मैंने आधा दिन सो के गुज़ारना। लेकिन अब 2-3 साल से मेरी रूटीन इस तरह से है ना कि रात को ही मैंने सोना है। हाँ, दिन में इंसान आधे घंटे का थोड़ा-सा वैसे रेस्ट ले ले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोती रात को हूँ, लेकिन दिन में है ना भरपूर घर पे तवज्जो देनी, बच्चों पे देनी है, उनके साथ जैसे भी मामलात हैं डीलिंग करनी, हस्बैंड के साथ अच्छा-सा अल्लाह का शुक्र है वक़्त गुज़ारना। और ज़ाहिर-सी बात है इंसान अल्लाह को भी याद करता है, उसकी भी इबादत करता है। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा ये लाइफ़स्टाइल अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बजाए कि बहुत सा वक़्त फ़ारिग रह के गुज़ारा जाए, बहुत सा वक़्त इस तरह सुस्ती काहली के साथ गुज़ारा जाए।
खुद के माइंड को चेंज करने की देर होती है तो ज़िंदगी बदल जाती है, जो सीधी-सी बात है। तो अल्लाह का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बहुत ही शुक्र है मेरी अंदर बहुत ही हद तक ना तब्दीली आई है। नहीं तो मेरी पहले जो कुछ टाइम तक नूर से पहले जब तक इशाल थी, इशाल से पहले भी मेरी कुछ थोड़ी-सी रूटीन ऐसी थी क्योंकि मेरे अंदर ना थोड़ी-सी सुस्ती थी, थोड़ी-सी काली थी। लेकिन जब से नूर हुई है ना माशाल्लाह से मैंने खुद को इस तरह से एक्टिव किया है ना कि नहीं, एक बच्ची है फिर दूसरी है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। तो इस तरह से इंसान को ना मेंटेन करना पड़ता है खुद को। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरे पास अभी भी कुछ ना कुछ वक़्त फ़ारिग होता है, लेकिन उसमें भी मैं यही करती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं कर लूँ, कोई ना कोई मेरा काम सिमट जाए। मेरी यही कोशिश होती है। तो ख़ैर बातों-बातों के साथ हमारा खाना भी बन रहा है, तो आज मैं थोड़ा-सा स्पाइसी बना रही थी चिकन पुलाव, क्योंकि मेरा इरादा यही था कि बच्चों को मैं रोटी खिला दूँ और आज थोड़ा-सा स्पाइसी वाला मैं पुलाव बनाती हूँ। तो इसमें ना मैंने मुंबई बिरयानी मसाला ऐड किया और साथ में चिकन डाल के टमाटर, प्याज़ इस अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की। एज़ इट इज़ जैसे सिंपल हम लोग खाना बनाते हैं पुलाव बना लिया। हाँ, तो हमारी अम्मियाँ भी शुरू में यही खाना बनाया करती थी, एक तो चिकन बना लिया, दूसरा सब्ज़ी या फिर चावल बना लिए। यकीन करें कभी भी इन चीज़ों से हट के कुछ नहीं। जैसे तो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि हाँ, कबाब बना लो, कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर लो। लेकिन नहीं, हम स्टार्ट से ही जैसे हमारी अम्मियाँ लेके चल के आ रही हैं ना, अभी हमारी भी रूटीन वही है। हम घर में जितनी भी कज़न्स हैं, हाँ, थोड़ा-सा ये अब डिफरेंट हुआ है कि हम लोग पास्ता वगैरह बना लिया करते हैं, लेकिन पास्ता ही एक डिफरेंट है, नहीं तो हमारे घर में यही चिकन हो गया, पुलाव हो गया या फिर पकोड़े बना लो, इस तरह की ही चीज़ें बनती हैं। यकीन करें कि इससे हट के चीज़ें हम लोगों ने अभी तक बनाई नहीं है। जैसा कि खाली जो चिकन नहीं होता उसका कीमा करवा के उसके कबाब बना लेते हैं या फिर जो है सीख कबाब की हांडी बना लेते हैं, उस तरह से। हमारे ओवरऑल ख़ानदान में ये चीज़ है ही नहीं। हम लोगों ने बस बनाना है, पुलाव बनाना है, साथ में बनाना है, सालन बनाना है या फिर चिकन वाला खाली ऐसे भून के बना लो या शोरबे वाला बना लो। तो कभी-कभार हम लोग आपस में बातें भी करते हैं कि ट्रेंड इस तरह से हो गया है ना कि डिफरेंट-डिफरेंट वैराइटीज़ में चीज़ें बनती हैं, बहुत सी रेसिपीज़ अब आ गई हैं। हमने कभी भी हम हालाँकि आगे नई जो जनरेशन है ना, हम लोग भी कज़िन्स हैं, कुछ बहुत सी मैरिड भी हो गई हैं, कुछ अभी रहती हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई। हम लोग भी इसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ हट के डिफरेंट ट्राई नहीं करना, बस यही। या तो चटनी बना लो या तो इस तरह की चीज़ें बना लो, तो बस यही चल रहा है। कभी-कभार सोचते हैं हम कि हम भी कुछ ना हट के डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। हाँ, हमारे टाइम पे अब जो आके हुआ है वो ये है कि थोड़ा-सा बिरयानी है, जो थोड़ा-सा एडिशनल ऐड हुआ है, नहीं तो पहले जब हमारी अम्मियाँ बनाया करती थी ना बिरयानी, उनको नहीं बनानी आती, ना कभी बनाई थी बिरयानी। पता नहीं आप लोग कब से बिरयानी खाना स्टार्ट किया, आपकी अम्मियाँ भी बनाती हैं, नहीं। हालाँकि अभी तक मेरी अम्मी को बिरयानी नहीं बनानी आती, अम्मी बस ऐसे ही सिंपल या तो खाना बनाना आता है, तो बस बिरयानी एक ऐड हुई है, नहीं तो इसी तरह से ऐसे यकीन करें ऐसी ज़िंदगी में ना यही सादगी सी है और मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है यही अच्छा है। अगर मैं कभी देखती हूँ ना कि 2-2 3-3 डिशेज़ हैं, मेरे माइंड में, मेरे हस्बैंड के माइंड में होता है कि यही होता है कि अगर इंसान एक डिश ट्राई कर रहा है ना तो दूसरी डिश का कैसे वो टेस्ट यानी कि एन्जॉय कर लेते हैं। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। हम लोग अगर 2-3 चीज़ें हमारे सामने हो ना खाने के लिए तो हम उस तरह से वो कर ही नहीं पाते, यानी कि एक ही चीज़ पे हमारा फ़ोकस होता है, 2-3 पे नहीं होता। तो नेचुरली ये ख़ानदान में होता है या फिर हैबिट होती है, तो हमारी तरफ तो यही है। तो आप सब भी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों का लाइफ़स्टाइल कैसा है, आप लोगों की रूटीन कैसी है, आपके घर में एक ही खाना बनता है या फिर 3 टाइम कोई डिफरेंट बनता है या फिर 2 टाइम्स डिफरेंट बनता है? मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। हम लोग दोपहर में जो बनाते हैं खाना वही हम लोगों ने शाम को भी खाना होता है। हम लोग एक ही खाना बनाते हैं दोपहर टाइम और वही शाम को होता है। हाँ, नाश्ता सेम होता है, जैसा कि चाय के साथ रोटी खा ली, अचार के साथ खा ली, नाश्ता सेम है, लेकिन जो है दोपहर का बनाया वही हम लोगों ने शाम को भी खाना होता है, तो हमारी इस तरह से रूटीन है। ख़ैर यहाँ पे मैंने हस्बैंड से पुदीना मंगवाया था, चावलों को मैंने दम लगा दिया हुआ है, तो यहाँ पे मज़ेदार सी मैं चटनी बना रही थी। चटनी बनाने के साथ-साथ मैंने प्याज़ भी काट के रख दिया हुआ था, तो चटनी भी ना मैं स्पाइसी बना रही थी और बाहर अच्छी खासी बारिश लगी हुई थी। सुबह से शाम तक यानी कि पूरा दिन ही बारिश थी।
तो अभी खाना हम लोग खाएँगे और मेरा थोड़ा-सा मूड था कि बच्चे घर में ही रहें, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ ना थोड़ा-सा बाहर थोड़ी-सी वॉक करके आऊँ, क्योंकि यकीन करें पूरा दिन घर में रह के ना, तो मुझे तो बड़ी उलझन सी होती है, घबराहट सी होती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी शाम होती है ना, हम लोग तो बाहर जाने के आदी हैं। हम लोग दिन में 2 दफ़ा जाते हैं, 3 दफ़ा जाते हैं, तकरीबन इसी तरह से हमारा ना बाहर चक्कर लगता रहता है। हमारा बस चले तो हम ज़्यादातर वक़्त बाहर ही गुज़ारें, लेकिन आजकल ना बारिशों की वज़ह से हम लोग घर में कैद हो गए हैं, तो इस वज़ह से बाहर निकल ही नहीं हो पाता। यहाँ पे मैं इशाल के लिए रोटी बना रही थी, चटनी भी मैंने बना दी, साथ में दम लगा हुआ है चावलों को, और चावल को मैंने 20 मिनट का दम लगाया है। तो अभी तक वही वाले चावल चल रहे हैं जो कि मैंने अम्मी से मंगवाए थे। यकीन करें, जो मार्केट से हम लोग चावल लेते थे ना, उसमें और जो मैंने अम्मी से की तरफ से मंगवाए ना चावल, दोनों चावल में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। यानी कि ये चावल इतना कोई अच्छा है ना, बहुत ही मज़े का। और जो हम लोग पहले ले रहे थे ना, वो इस तरह से जैसे कोई प्लास्टिक से नहीं होती, ना उसका कोई फ्लेवर है, ना उसका कोई जायका है, कुछ भी नहीं है। और वो खा के भी ना इंसान का इतना कोई पेट सा भर जाता था, इतना कोई दिल सा भर जाता था, थोड़ा-सा ही खा के, दोबारा खाने को दिल ही नहीं चाहता था। जब से मैंने ये वाला पुलाव मँगाया है ना, यकीन करें हर एक 2 दिन के बाद खाने को दिल चाहता है। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है पड़े हुए हैं, नेक्स्ट हम लोग कोई दुकान चेंज करेंगे, कहीं और से हम लोग देखेंगे कोई अच्छे वाला ना चावल मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा पुलाव भी बन गया था मज़ेदार सा। हस्बैंड को भी डाल के दूँगी और भी खुद भी खाऊँगी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो ना तो साथ में प्याज़ लेते हैं, ना ही साथ में चटनी लेते हैं, और सिर्फ़ पुलाव को एन्जॉय करते हैं। और मैं जो है साथ में चटनी भी लेती हूँ, साथ में प्याज़ भी लेती हूँ। एक मस्त सा जो कॉम्बिनेशन नहीं होता, वो बना के इस तरह से मैं खाया करती हूँ। इस तरह वाली हमारी थोड़ी-सी चॉइस डिफ़रेंट है कि मेरी हर चीज़ के साथ चटनी और रायता होना मस्ट होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है इसी तरह से खाली खाना ही खाया करते हैं। तो आज का ये था व्लॉग। कुछ मैंने अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर की, जैसा कि जो रूटीन है हमारी वो शेयर की, और उसके अलावा खाना बनाया वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत ही मज़े का प्यारा सा मौसम बना हुआ है, तो अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम तो घर में रह के मौसम को ना इसी तरह से एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जो लोग बाहर काम पे जाते हैं, जिनके पास रहने को छत नहीं है, उनके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता है। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबको सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता करे। तो मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी लाज़मी किया करें, और मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें। तो इंशाल्लाह ना इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। लेकिन अभी ना यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद फिर हमारा प्लान बना कि हम लोग थोड़ा सा बाहर जाए। बच्चों को ना मैंने कार्टून लगा के दिए हुए थे। अच्छा बाहर गए ना, यकीन करें अभी हम लोग मार्केट तक गए। मैंने कहा कि ठंडे ठंडे मौसम में ना आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा होता है। अच्छा वहाँ से आइसक्रीम लेके अभी वापस आए ना, बारिश स्टार्ट होगी। यकीन करें इतनी कोई तेज़ हवा चली, इतना कोई तेज़ तूफान आया। ये शुक्र है कि हम लोग घर के बिल्कुल पास ही थे। मेरी छतरी उड़ के जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। तो हम लोग बस जल्दी से आइसक्रीम ख़त्म हुई, जल्दी से हम लोग भाग के घर गए। और यहाँ पे मैंने और हस्बैंड ने 5 मिनट का जो मोमेंट है ना, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया। बच्चों ना आइसक्रीम उनको देनी नहीं होती, इस वजह से मैंने कहा कि मैं बाहर ही आइसक्रीम खा के घर जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा प्लान ना ख़राब हो गया। दो दासी ऐसी हवा चली ना, अभी घर पहुंचे ना इतनी कोई काली रात हो गई थी ना, बहुत ही अंधेरा हो गया था। मैंने कहा कि शुक्र है हम लोग घर आ गए। जब घर आए तो गैलरी में देखें यहाँ पे सारा सामान गीला हुआ, तो जल्दी से प्याज भी हटाए, कपड़े भी थोड़े से गीले हो गए, सारी बारिश अंदर को आ रही थी। तो बस नीचे जो कपड़े पड़े हुए थे उनको कुछ उठा के ऊपर किया, प्याज को अंदर किया, और इस्त्री भी थोड़ी सी गीली हो गई थी, उसे भी अंदर किया। तो आजकल मौसम की बहुत ज़्यादा सूरत-ए-हाल ना ख़राब है। तो यही था व्लॉग, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और बस ढेर सारी दुआएं करें एक दूसरे के लिए, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। किसी के अनाज, किसी की गंदम है तो अल्लाह उसकी भी हिफाजत करे, अल्लाह किसी का भी नुकसान ना करे। तो बस सबके लिए ना एक दूसरे के लिए दुआ किया करें।